इमरान खान की ऑडियो का पार्ट 1 से ज़्यादा खौफनाक साबित हुआ और इसमें ज़्यादा डिटेल के साथ चीज़ें आई। जिस तरह वो शाह महमूद कुरैशी साहब को कह रहे हैं कि शाह साहब हमने एक कॉर्नर मीटिंग करनी है जिसमें आज़म खान होंगे, मैं होऊंगा, आप होंगे और फॉरेन सेक्रेटरी होगा, और उसमें फॉरेन सेक्रेटरी ने आपने ये कहना है कि ये जो लेटर आया है इसका मकसद ये है। और साथ ही इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना। और साथ ही उसमें असद उमर साहब की आवाज़ आती है कि क्या आप इसे जानबूझ के लेटर कह रहे हैं, क्योंकि ये तो मीटिंग के मिनट्स हैं और जो मीटिंग के ट्रांसक्रिप्शन है। तो उसे इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आम आदमी को ट्रांसक्रिप्शन का कैसे पता चलेगा, बस ये लेटर ही है, बस हमने कोई पब्लिक जलसे में बात करनी है तो ट्रांसक्रिप्शन की बात नहीं करनी, हमने लेटर की बात करनी है। और बार बार वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं आना चाहिए। अब इस ऑडियो को सुने तो उसके अंदर कुछ चीज़ें बाहर आती हैं जो बड़ी हैरान कुन है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को इसकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा था। उन्हें पता था कि अगर मैंने अमेरिका का नाम लिया तो इसके दो नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान तो ये हो सकता है कि जो मुझे अमेरिका से डोनेशंस मिलते हैं पाकिस्तानियों के, वो डोनेशंस रुक जाएंगे। और दूसरा ये है कि जो हमारे वहाँ पे लॉबियस्ट हैं उनके लिए वहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाएगा। और थर्ड ये है कि कभी हम इक़्तिदार में दोबारा आना चाहेंगे तो अमेरिका उसके रास्ते में रुकावट बनेगा और हमें उसमें नहीं पड़ना चाहिए। और फोर्थ ये है, उन्हें शायद इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो कि इसका पाकिस्तान को, मुल्क को बहुत नुकसान होगा। लिहाजा इसीलिए वो चाहते हैं, इस ऑडियो के मुताबिक वो चाहते हैं कि अमेरिका का नाम नहीं आना चाहिए। और साथ वो अपने साथियों से कह रहे हैं कि ख़बरदार जो किसी बंदे ने, किसी शख्स ने अमेरिका का नाम लिया। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अमेरिका का नाम भी बाद में इमरान खान साहब ने खुद लिया था। एक बार उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे 7 उनके मुंह से अमेरिका का नाम निकल गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ी सी करेक्शन भी की और उसके बाद तो फिर ये हर रोज़ अमेरिका का नाम लेते रहे कि अमेरिका की तरफ से लेटर आया। दूसरा, जिस शख्स ने ये बात की थी उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी ने, डोनाल्ड लू का नाम भी इमरान खान साहब ने सबसे पहले खुद लिया। पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स को डोनाल्ड लू का नाम मालूम नहीं था। ये इमरान खान साहब की अपनी खूबसूरती, अपना कमाल है कि उन्होंने पाकिस्तान के बच्चे के कान तक और उसके दिल तक डोनाल्ड लू को पहुंचा दिया। अब सारे लोग उसको जानते हैं। अच्छा शाह जी, हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके, ये आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाओ नहीं, इससे फोटो स्टेट 7 को 8-9 को आया, लेकिन मीटिंग 7 को हुई है ना। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वो ये है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो, और यहाँ ऑडियो में वो अपने साथियों से कह रहे हैं कि आप में से किसी शख्स ने अमेरिका का नाम नहीं लेना, लेकिन खुद वो बाद में अमेरिका का नाम भी लेते रहे और आज तक वो अमेरिका का नाम ले रहे हैं। तो इसका क्या मतलब लिया जाए? इसका मतलब ये लिया जाए कि उन्हें शुरू में अंदाज़ा था कि इसकी सेंसिटिविटी क्या हो सकती है, लेकिन बाद में जब उन्होंने महसूस ये किया कि अगर मेरे नाम लेने से मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है तो मुझे वो नाम लेना चाहिए, ख्वाह इसका पूरे मुल्क को नुकसान हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान हो, फ़ौज को नुकसान हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कुलियतन हो, या फिर जो गवर्नमेंट है, 12 जमातों की गवर्नमेंट है, उसको नुकसान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने फिर आखिर में कश्तियाँ जलाने का फ़ैसला करके उन्होंने कहा कि मुझे अवाम को अपने साथ शामिल करना चाहिए, और उन्होंने उसे अवाम को शामिल किया। अब सवाल यह है कि खान साहब ने ऐसा किया क्यों? ये एक चीज़ है जिस पे हम वीलॉग करेंगे। और ये भी ज़हन में रखें कि अब इसका एक पार्ट 3 भी आ रहा है। जो पार्ट 3 है उसमें क्या हो सकता है, हम उस पर भी थोड़ा सा कुछ इशारों में बात करेंगे जो आपके सामने हम रखेंगे। पहला इशू यह है कि इमरान खान साहब ने ऐसा किया क्यों। इस ऑडियो से यह साबित हो गया कि इमरान खान साहब को ना पाकिस्तान से कोई गर्ज है, ना हुकूमत से कोई गर्ज है, ना कोई अवाम से कोई गर्ज है, ना पाकिस्तान के सफारती और दिफाई ताल्लुकात जो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ हैं उससे कोई ताल्लुक है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात को देख रहे हैं।
बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि उन्हें अपनी पार्टी से भी कोई गर्ज नहीं है कि उनकी पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आती है या नहीं आती है, उसकी पॉलिटिक्स का क्या बनता है या कुछ नहीं बनता। उन्हें उससे भी कोई गर्ज नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात को देख रहे हैं। और उन्होंने जब देखा कि मेरी ज़ात को ये फ़ायदा हो सकता है, एक ट्रांसक्रिप्शन आया है या एक लेटर आया है और एक मीटिंग हुई है, उसके मिनट्स आए हैं और उसको मैं एक लेटर बना के पेश कर सकता हूँ अवाम के सामने और उसकी बुनियाद पर अवाम की हमदर्दी हासिल कर सकता हूँ, तो उन्होंने ये किया। और उसका खमियाजा ख्वाह पाकिस्तान ने बाद में IMF की शक्ल में भुगता, एक खौफनाक किस्म का एग्रीमेंट करना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, या फिर FATF के अंदर पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स हुए, या पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन जो ख़राब हुए उसमें हुए, या उसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और चाइना और रशिया इन सब के साथ जो ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब हुए, या फिर इंडिया के साथ हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स पे पहुँचे। ये सब कुछ उसके साथ हुआ, लेकिन उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात देख रहे थे कि इससे उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो उन्होंने वो फ़ायदा भरपूर तरीके से उठाया। उन्होंने पब्लिक के अंदर वो लेटर लहराया और न्यूट्रल का एक नैरेटिव रख के ये साबित करने की कोशिश की कि ये जो लोग पार्टीज आई मेरे खिलाफ, इन सब लोगों ने जो इत्तेहाद बनाया इसके पीछे अमेरिका था। और साथ वो उन्होंने ये कहा कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से कहा था, न्यूट्रल को समझाया था कि ये बाहर से इंपोर्टेड गवर्नमेंट एक कंपोज की जा रही है तो आप इसको रोकें, और न्यूट्रल से नहीं रोका। लिहाजा उन्हें इमरान खान साहब के बकौल ये गद्दार भी हैं और ये साजिशी भी हैं और ये साजिशियों का हिस्सा भी हैं और ये गद्दारों का हिस्सा भी हैं। यानी एक पूरा नैरेटिव उन्होंने डेवलप किया। लेकिन अगर आप इन दोनों ऑडियोज़ को देखें तो वो बिल्कुल इस नैरेटिव से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। पहली ऑडियो के दरमियान आज़म खान साहब ये बता रहे हैं कि ठीक है जी, बड़ा अच्छा है, मैं मीटिंग कर लेते हैं और मीटिंग के अंदर मिनट्स बनाना तो मेरा अपने हाथ में है, मैं मिनट्स बना लेता हूँ। और खान साहब ये कह रहे हैं कि देखें हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ आ गई है और हमने अब इसके साथ खेलना है। और जो दूसरी ऑडियो है उसके अंदर अब शाह महमूद कुरैशी साहब भी आ चुके हैं उसके अंदर, फिर असद उमर साहब भी उसके अंदर आ चुके हैं, फिर इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब को बता रहे हैं कि हमने ये करना है, फॉरेन सेक्रेटरी को बुलवाना है और ये जो मिनट्स हैं या ये जो समरी है उसके सामने रख के उसके मुंह से कहलवाना है कि हाँ जी ये कह दें कि धमकी आई है पाकिस्तान को, और फिर हमने उनको मिनट्स में शामिल करके हमने उसको स्टेट की पॉलिसी बना लेना है या फिर हमने हुकूमत की पॉलिसी बना लेना और फिर उसको पब्लिक कर देना हमने, और फिर ये लेटर हमने लहराना है। इसमें वो जिक्र कर रहे हैं। और इसी लेटर में जब शाह महमूद कुरैशी या असद उमर की तरफ से ये पॉइंट उठाया जाता है कि 7 मार्च का, तो वो कहते हैं भाई 7 मार्च का नहीं, 7 मार्च को मीटिंग हुई थी। यानी आप सिर्फ इस ऑडियो को सुन लें तो आपको इमरान खान साहब का एक नया चेहरा नज़र आता है, एक ऐसा चेहरा नज़र आता है कि जिस चेहरे को ना पाकिस्तान की परवाह है, ना हुकूमत की परवाह है, ना अपनी पार्टी की परवाह है, ना पाकिस्तान के सफारती दफाई तल्लुकात के साथ कोई परवाह है उनको। वो ये सिर्फ सोच रहे हैं कि मेरी ज़ात को क्या फ़ायदा हो सकता है इससे, और उन्होंने उस फ़ायदे को भरपूर तरीके से कल्टीवेट भी किया और उसको फिर उन्होंने काट के उसकी फसल भी तैयार करके उसको खाना भी शुरू कर दिया। और अब एक सवाल ये है कि पार्ट 3 में क्या हो सकता है। मेरा ख्याल ये है कि पार्ट 3 जो है उसके अंदर असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू होगी, क्योंकि वो जो इसके अंदर बैठे हुए हैं उनमें से कुछ फ़िक्रात उनके काट दिए गए हैं। और वो फ़िक्रात क्या हो सकते हैं? हो सकता है असद उमर साहब ने प्रॉपर पूरा प्लान दिया हो कि हमें ये क्या करना चाहिए, और साथ शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी पूरा एक प्लान दिया हो कि हमें किस किस को ऑन बोर्ड करना चाहिए और किस किस को अपने साथ शामिल करना चाहिए, किस तरह हम सोशल मीडिया पे इसकी कैंपेन कर सकते हैं, किस तरह हम इंपोर्टेड गवर्नमेंट का फार्मूला बना सकते हैं, और किस तरह हम आर्मी को ब्लेम कर सकते हैं, किस तरह हम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ एक कैंपेन कर सकते हैं। तो अगला पार्ट हो सकता है उसके अंदर पूरी प्लानिंग हो कि जब ये लेटर आएगा तो हम सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम ARY को कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम बोल्ड टेलीविज़न को कैसे इस्तेमाल करेंगे, और फिर सोशल मीडिया पे कहाँ से कहाँ क्या क्या होगा, और फिर अमेरिका के अंदर जो हमारे दोस्त हैं वो इसको कैसे उठाएंगे, हम अपने लॉबियिस्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अगला जो पार्ट 3 होगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं कि अब जो कुछ हो गया है या जो कुछ हम करने वाले हैं उसके रिजल्ट्स हमने कैसे हासिल करना है। तो मेरा ख्याल है पार्ट 3 जो है वो पार्ट 2 से भी ज़्यादा खौफनाक होगा, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है वो बड़ा दिलचस्प है कि वो पहला जो सीक्वेंस है उसके अंदर लेटर का जिक्र है, फिर मिनट्स का जिक्र है, फिर मीटिंग कॉल की जाएगी, और उसके बाद जो अगला पार्ट 2 है वो एक मीटिंग है जिसके अंदर ज़्यादा वाज़ेह तरीके से प्लानिंग हो रही है। और अब जो अगला पार्ट 3 होगा वो आपको पूरा साबित करेगा, बताएगा कि बेसिकली ये प्लानिंग जब हुई तो उस पे ऊपर इम्प्लीमेंट उसको कैसे कैसे किया गया था और किस किस किरदार ने उसमें क्या क्या काम किया था। तो मेरा ख्याल है काम करने वाले और प्लान करने वाले, उसको एग्जीक्यूट करने वाले सारे लोगों के नाम जो अगले
पार्ट 3 के अंदर आएगा। अब सवाल ये कि क्या पार्ट 3 के बाद ये मामला रुक जाएगा? मेरा ख्याल ये मामला नहीं रुकेगा, क्योंकि याद रखें कि जब बाई पार्ट्स चीज़ें आ रही हों तो फिर इसका मतलब ये होता है कि इसका अगला हिस्सा भी आ रहा है। जब पहली ऑडियो आई तो उसके साथ लिखा हुआ था पार्ट 1, तो उसी से लोगों को पता चल गया कि पार्ट 2 आएगा। अब और ये जो ऑडियो आई उसके साथ लिखा हुआ है पार्ट 2, तो इसका मतलब ये है कि पार्ट 3 भी आएगा, और जब पार्ट 3 जिसके ऊपर लिखा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि पार्ट 4 भी आएगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये सिलसिला अब चलना शुरू हो गया और अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अब इस व्लॉग के आखिर में मैं आपको चंद क्लिप्स दिखाऊंगा। उन क्लिप्स में आप देखें कि इमरान खान ने सबसे पहले जब इस लेटर का जिक्र किया था तो क्या कहा था, उसके बाद जब दूसरी बार इन्होंने लेटर का जिक्र किया तो अमेरिका का नाम लिया, और जब तीसरी बार इन्होंने जिक्र किया तो इन्होंने डोनाल्ड लू का नाम भी लिया, और फिर उसके बाद ये मुसलसल हर अपनी तकरीर के अंदर अमेरिका का नाम लेते रहे, इंपोर्टेड गवर्नमेंट का नाम लेते रहे। और इस ऑडियो में वो अपने साथियों को रोक रहे हैं कि आप में से किसी ने अमेरिका का नाम नहीं लेना। और बड़ी दिलचस्प बात है कि साथियों ने इस बात पे यकीन कर लिया और इनमें से किसी शख्स ने आज तक अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन जो रोकने वाला था, जो इन सब का हेडमास्टर था, वो अपनी हर तकरीर में अमेरिका का नाम भी लेता है। हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूँ जो हमारे पास सबूत है। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है। डॉक्टर अलवी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा। उसने वो मुरासला बताया जिधर अमरीकी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के सफीर को वॉशिंगटन में बुला के धमकी दी कि अगर इमरान खान को तुम नहीं निकालोगे, अदम एतमाद को कामयाब नहीं करोगे इसके खिलाफ, अगर ये साजिश कामयाब हो गई यानी अदम एतमाद कामयाब हो गया तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। अमरीकी और डोनाल्ड लू तुम हो कौन हमें माफ करने वाले?